हेलो एवरीवन, वेलकम बैक द ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट्स के लिए, उन जवानों के लिए जो अपकमिंग आर्मी के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन स्पेशली अगर हम बात करें, अगर आप आर्मी अग्निवीर 2025 यानी 2025 के लिए पढ़ रहे हैं, तो ज़रूर आपके लिए आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आर्मी अग्निवीर के रिलेटेड टॉप 50 एमसीक्यूज क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। और याद रखिएगा, सारे के सारे क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड और एग्जाम ओरिएंटेड रहने वाले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं करा, सो जल्दी से कर लीजिए। और अगर आपने अभी तक आर्मी अग्निवीर 2025 के रिलेटेड एग्जाम ओरिएंटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की पीडीएफ मटेरियल परचेज नहीं करा है, सो जल्दी से 9596736083 आप इस नंबर पर जल्दी से व्हाट्सअप करिएगा। आपको हमारी तरफ से कुछ एग्जाम ओरिएंटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल जाएंगी। और याद रखिएगा, ये पीडीएफ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, आपके आर्मी अग्निवीर के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इन पीडीएफ में 100% आपको एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल मिलेगा, 100% एक्सपेक्टेड और 100% उसमें पॉइंट टू पॉइंट बात करिए, अगर 100% आपको ऑथेंटिक वे में मटेरियल देखने को मिलेगा। तो रिसेंटली बहुत ज़्यादा पेपर हुए हैं, लाइक अगर हम बात करें टी आर्मी, एसएससी, जीडी, आरपीएफ, कांस्टेबल, जेएंडके पुलिस और उसके साथ ही साथ सुपरवाइजर की बात करें, इन पेपर्स में हमारी पीडीएफ से ऑलमोस्ट 75% क्वेश्चन देखने को मिले हैं। बहरहाल आप ही पीडीएफ लेने के लिए जरूर हमें व्हाट्सअप करिएगा इस नंबर पे, ओके। और डेली बेसिस पे इंपॉर्टेंट क्विजेस के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिएगा। दोनों के लिंक हमने ऑलरेडी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी पीडीएफ की प्राइस के बारे में बात करें, आपके लिए ईद का स्पेशल डिस्काउंट ऑफर अवेलेबल है। आप जल्दी से उस ऑफर का लाभ उठाइएगा और जल्दी से पीडीएफ लेने के लिए। देखिए, 100 से भी कम हमने इसका जो चार्ज रखा हुआ है इस ईद के स्पेशल डिस्काउंट ऑफर के लिए, आप इसका लाभ जरूर ले सकते हैं। तो आइए, आज का जो इंपॉर्टेंट सेशन है वो आर्मी अग्निवीर 2025 के लिए रहने वाला है। आज का पहला क्वेश्चन, द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड इन। तो आपसे पूछा गया कि आईएनसी दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस कब फाउंड करा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे 1885, 1905, 1950 और 1975। तो जल्दी से करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें। अगर आपको भी सही आंसर का पता हो तो साथ साथ आप भी कमेंट बॉक्स में लिखते रहें। और हाँ, वीडियो के एंड पे आप अपना अपना टोटल स्कोर जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में से, आज के सेशन में से, आज के इस लेक्चर में से आपने टोटल कितने क्वेश्चंस करेक्ट करें, तो जल्दी से बताइएगा भाई। इंडियन नेशनल कांग्रेस कब फाउंड हुआ? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज 1885। यानी अगर हम बात करें इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो 1885 में फाउंड करा गया। और ये वाला क्वेश्चन आपके आर्मी अग्निवीर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा, फाउंडर ऑफ आईएनसी एओ ह्यूम को माना जाता है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो पहला सेशन हुआ था वो बम्बई में हुआ था। और फर्स्ट जो विमेन प्रेसिडेंट मानी जाती है इंडियन नेशनल कांग्रेस की, वो है भाई एनी बेसेंट। ये 3 पॉइंट्स फिलहाल के लिए आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार हैं, आपको ये याद रखने होंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग सेपरेट्स द इंडोमान एंड निकोबार आइलैंड। तो जल्दी से बताइएगा भाई। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, 8 पॉइंट बे, 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और नन ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज 10 डिग्री चैनल। याद रखिएगा, 10 डिग्री चैनल के बारे में बात करें तो ये इंडोमान और निकोबार आइलैंड को सेपरेट करता है, ओके। और कुछ इंपॉर्टेंट चैनल्स जो कि आपके आर्मी अग्निवीर के पेपर में हमेशा पूछे जाते हैं, और हमने सोचा कि क्यों ना यहीं पे ऐड करा जाए, ताकि अपने एस्पिरेंट्स को कहीं पे भी कोई भी दिक्कत ना आए और यहीं पे सारा का सारा मटेरियल प्रोवाइड हो जाए, ओके। आपको याद रखना होगा, इंडिया एंड श्रीलंका की बात करें, इसको पाक स्टेट सेपरेट करता है। इंडोमान एंड निकोबार की बात करें, 10 डिग्री चैनल। लक्षद्वीप एंड मालदीव्स की बात करें तो 8 डिग्री चैनल। लक्षद्वीप एंड मैनिको की बात करें तो 9 डिग्री चैनल। ये 4 इंपॉर्टेंट चैनल्स हैं, ठीक है, जो कि आपको 100% याद रखने होंगे। और याद रखिएगा, ये सारे के सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। जब भी किसी भी एग्जाम के लिए हम प्रिपरेशन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, उससे पहले उसके सिलेबस को जांचा जाता है, देखा जाता है, परखा जाता है, समझा जाता है, पढ़ा जाता है। और उसके बाद एग्जाम के लेवल को, क्वेश्चंस के लेवल को सोचा समझा जाता है, और उसके बाद ही आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चंस लेके आते हैं, ओके। सो इसलिए याद रखिएगा, सारे के सारे इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। बहरहाल नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ट्यूबरकुलोसिस एंड टीबी डिजीजेस आर कॉज्ड बाय। तो जल्दी से बताइएगा भाई, ट्यूबरकुलोसिस की बात करें या टीबी डिजीजेस की बात करें तो ये किसके कॉज्ड होता है, जल्दी से बताइएगा भाई। प्रोटोजोआ, फंगस, वायरस और बैक्टीरिया। तो जल्दी से करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें। अगर आपको भी सही आंसर का पता हो तो साथ साथ आप भी बताते रहें। और जल्दी से बताइएगा, आप इंडिया की कौन सी स्टेट या यूटी से बिलोंग करते हो। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, सो ऑप्शन डी, दैट इज बैक्टीरिया, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, टीबी की बात करें या अगर हम बात करें ट्यूबरकुलोसिस की बात करें,
ये दोनों की दोनों जो डिजीजेज हैं ये बैक्टीरिया के काज की वजह से होती है। ओके, ये भी आपको याद रखने होंगे। बड़े बेसिक से क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, लेकिन यही बेसिक क्वेश्चंस आपके लिए हार्ड बन जाते हैं जब आपको इनका आंसर पता ना हो। ओके, इसलिए जो भी क्वेश्चंस पढ़ाए, देखिए हमने आपको आर्मी अग्निवीर 2025 में जॉब लेने के लिए 3 ही फार्मूले बताए हैं। अगर आपने वो वीडियोस देखी है तो अच्छी बात है, नहीं देखिए देख लीजिए। अगर नहीं देखनी है तो देखिए इन शॉर्ट हम यहाँ पे आपको बता देते हैं वो 3 फार्मूले क्या है। पहले नंबर पे जो भी क्वेश्चंस हम यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हैं, डेली बेसिस पे आपको सारी की सारी वीडियोस देखनी होगी और 100% आपको ये इंश्योर होना चाहिए कि जो भी वीडियो हमने देखी उसमें जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे हमें याद होगी। पहले नंबर पे बात ये है, ठीक है। अगर आपने स्टेप नंबर 1 को फॉलो कर लिया, जितने भी वीडियोस अभी तक हमने अपलोड करी है, ऑलरेडी आर्मी अग्निवीर 2025 के नाम से हमने प्लेलिस्ट भी क्रिएट करी हुई है, आपने देखी तो अच्छी बात है, नहीं देखिए तो आप जल्दी से प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। इसी चैनल पे आपको मिल जाएगी आर्मी अग्निवीर 2025 के नाम से। तो वहाँ पे जितने भी हमने क्वेश्चंस ऐड करे हैं वो सारे के सारे आपको याद होने चाहिए। सेकंड स्टेप की अगर हम बात करें, वो क्वेश्चंस जो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करते हैं डेली बेसिस पे, क्विज़ बेसिस पे, अगर आप वो सारे के सारे क्वेश्चंस डेली बेसिस पे याद रखते हो, आपको कोई भी सिलेक्शन से नहीं रोक सकता। ओके, और अगर हम बात करें थर्ड स्टेप यूँ है कि आपको सारा का सारा डेली बेसिस पे रिवाइज करना होगा। और उसके साथ ही साथ अगर हम बात करें व्हाट्सएप ग्रुप में, हम जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो, जो भी इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन हो, वो हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देते हैं। तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप वाले भी क्वेश्चन सारे के सारे याद रखने होंगे। अगर आप ये 3 स्टेप फॉलो करते हैं कंटिन्यू और कंसिस्टेंसी के साथ, तो ज़रूर आपको कोई भी सिलेक्शन से नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो इन 3 स्टेप को आप ज़रूर फॉलो करिएगा। बहरहाल वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, इसलिए याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, आपसे पूछा गया है कोलेरू लेक इज फाउंड इन द ट्राइंगल ऑफ, जल्दी से बताएगा भाई, गंगा एंड महानदी, गोदावरी एंड कृष्णा, महानदी एंड गोदावरी, या कृष्णा एंड कावरी। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज गोदावरी एंड कृष्णा। ओके, जितना भी जल्दी हो सके जल्दी से हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस को। बहरहाल कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स हमने यहाँ पे ऐड करी है जो कि 100% आपको एग्जाम में आ सकती हैं, और हमने भी कोशिश करी है वही लेक्स यहाँ पे ऐड करने की जो एक्सपेक्टेड हो। ओके, आपको याद रखना होगा विम्बलडन लेक केरला में है, चिल्का लेक उड़ीसा में, पेंगोंग लेक लद्दाख में, पुलिकेट लेक आंध्र प्रदेश, सरदार सरोवर लेक गुजरात, नागार्जुन सागर लेक तेलंगाना, लोकटक लेक मणिपुर, कोलेरू लेक आंध्र प्रदेश, सूरजकुंड लेक हरियाणा, और इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें भोजतल लेक मध्य प्रदेश, डल, वुलर, मनसबल, मानसर, अंचर, नागिन, ये सारी की सारी लेक जम्मू एंड कश्मीर यूटी में है। और अस्तमुडी लेक जो कि काफ़ी बार पूछा जाता है, अस्तमुडी और सस्तम कोटा लेक, ये दोनों के दोनों केरला में। और लूनर लेक के बारे में अगर हम बात करें, ये महाराष्ट्र की इंपॉर्टेंट और फेमस लेक मानी जाती है। देखिए जो भी लेक्स यहाँ पे हमने ऐड करी है 100% आपको याद होनी चाहिए। ये आपकी जो मेहनत है ये कभी भी बेकार नहीं जाएगी। अगर आपका भी सपना, देखिए आपने देखा होगा टीए आर्मी के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, आप भी कर रहे थे, आपके साथ वाले जो फ्रेंड्स कोलीग वगैरह है वो भी कर रहे थे, और बहुत सारे आपके साथी दोस्त की जो सिलेक्शन है वो हो चुकी है, और 15 मार्च को उनकी ज्वाइनिंग भी हो गई है टीए आर्मी की। और आपने देखा कि आपके साथ बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स थे, आपके फ्रेंड्स वगैरह थे जिनकी सिलेक्शन टीए आर्मी में हो चुकी है। हाँ, आपको निराश नहीं होना है, डायरेक्टली आपको भी मेहनत करनी है और जल्दी से इंशाल्लाह आपकी भी सिलेक्शन इस बार हो जाएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, हु इन्वेंटेड द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। आपसे पूछा गया है कि न्यूक्लियस ऑफ द सेल किनके द्वारा इन्वेंट करा गया। और रॉबर्ट हुक्की, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट ब्राउन, आर नन ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज रॉबर्ट ब्राउन इज राइट आंसर। याद रखिएगा रॉबर्ट ब्राउन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, वेयर इज द अशोका पिलर सिंह, जल्दी से बताएगा अशोका पिलर सिंह कहाँ पे है भाई, संची, सरनाथ, पाटलिपुत्रा, या मेहरवाली। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज सरनाथ। ओके, सो याद रखिएगा ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, लेकिन इससे पहले के अगर अभी तक आपने आर्मी अग्निवीर के रिलेटेड एग्जाम ओरिएंटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस नहीं परचेज करें इसकी पीडीएफ, सो जल्दी से पीडीएफ ले लीजिए। और याद रखिएगा इस ईद के मौके पे स्पेशल डिस्काउंट ऑफर के साथ आपके लिए आर्मी अग्निवीर 2025 के लिए एग्जाम ओरिएंटेड पीडीएफ अवेलेबल है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड। तो दुनिया का लार्जेस्ट वाटरफॉल कौन सा भाई, योसीमाइट फॉल, नुह फॉल्स, ब्राउन फॉल्स, और एंजल्स फॉल। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज एंजल्स फॉल्स की बात करें, ये दुनिया का लार्जेस्ट सबसे लंबा वाटरफॉल माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, ओलंपिक मेडलिस्ट सुशील कुमार इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। आपसे पूछा गया कि ओलंपिक मेडलिस्ट
सुशील कुमार कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड हैं? शूटिंग, वेट लिफ्टिंग, बॉक्सिंग और रेसलिंग। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज रेसलिंग। याद रखिएगा ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, फ्रॉम विच प्लेस डज द नर्मदा रिवर ओरिजिनेट? तो जल्दी से बताएगा भाई कौन से प्लेस से नर्मदा रिवर का ओरिजिन होता है? अमरकंटक, मालवा प्लाटू, गंगोत्री और नन ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज अमरकंटक प्लाटू। याद रखिएगा अमरकंटक से ही नर्मदा रिवर का ओरिजिन होता है। ओके, आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए, जरूरी नहीं है हर बार ही आपको नर्मदा रिवर के बारे में पूछा जाए। ओके, हो सकता है आपको गंगा, इंडस, गोदावरी, झेलम, कृष्णा, सतलुज वगैरह किसी अदर रिवर से पूछा जाए। इसलिए हमने सोचा कि कोई ऐसा पॉइंट्स यहाँ पे हमसे ना छूटे जो कि कैंडिडेट्स को, एस्पिरेंट्स को एग्जाम में पूछा जाए और उस टाइम उनके मुंह से ये आह निकले कि हमने रोहानी सर से द ब्रेन बिल्डर बुक वाले चैनल पे पढ़ा था, लेकिन रोहानी सर ने हमें ये वाले क्वेश्चंस नहीं पढ़ाए थे। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि सारी की सारी आपको क्वेश्चंस और पॉइंट्स विद एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पे प्रोवाइड कर जाए। ओके, बहरहाल अगर हम बात करें गंगा रिवर के बारे में, आपको याद रखना होगा गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से इसका ओरिजिन होता है, जिसे गंगा जिसे गंगोत्री। ओके, आई होप कि ये तो आपको याद हो गया। इंडस रिवर की बात करें, तिब्बत यानी चाइना, तिब्बत से इसका ओरिजिन होता है नियर मानसरोवर लेक से। और ये वाला क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है कि भाई कौन से रिवर का ओरिजिन मानसरोवर लेक के नियर से होता है? आपको याद रखना होगा इंडस रिवर। गोदावरी की बात करें, नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र से। रावी की बात करें, हिमाचल प्रदेश से नियर रोहतंग पास। ओके, उसके बाद झेलम की बात करें, वेरीनाग स्प्रिंग, अनंतनाग, जे&के। कावेरी की बात करें, ब्रह्मगिरी हिल्स, कर्नाटका। कृष्णा की बात करें, महाबलेश्वर, महाराष्ट्र। और अगर हम सतलुज रिवर के बारे में बात करें, लेक राक्षास्थल इन तिब्बत से इसका ओरिजिन होता है। ये वो रिवर्स और उनके ओरिजिन की जो प्लेस है वो बताई गई हमने, जो कि काफ़ी बार आर्मी अग्निवीर के पेपर में पूछे जा चुके हैं और कहीं ना कहीं पूछे जाने के चांस हैं। ओके, इसलिए आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते। इग्नोर करना है तो आपकी मर्जी, लेकिन याद रखिएगा इन क्वेश्चंस को इग्नोर करोगे तो इन फ्यूचर्स मारे जाओगे। ओके, बहरहाल नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ऑन विच रिवर इन इंडिया इज द हाईएस्ट वाटरफॉल फाउंड? आपसे पूछा गया है कि भाई कौन सा रिवर पे हाईएस्ट वाटरफॉल फाउंड करा गया? कावेरी, पेरियार, दामोदर और शरावती। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज शरावती रिवर। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, एबोलिशन ऑफ टाइटल इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल? आपसे पूछा गया कि एबोलिशन ऑफ टाइटल्स कौन से आर्टिकल के रिलेटेड रहता है? अंडर विच आर्टिकल एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, ये ठीक है, जल्दी से बताइएगा। आर्टिकल 44, आर्टिकल 32, आर्टिकल 18 या आर्टिकल 17? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज आर्टिकल 18 इज राइट आंसर। आर्टिकल 18 के बारे में बात करें, ये भाई एबोलिशन ऑफ टाइटल्स के रिलेटेड हो जाता है। आर्टिकल 44 के बारे में बात करें, यूनिफॉर्म सिविल कोड। आर्टिकल 32 के बारे में बात करें, फंडामेंटल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज। ओके, और आर्टिकल 17 के बारे में बात करें, एबोलिशन ऑफ अनटचएबिलिटी। ओके, ये भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। ओके, ये चार के चार ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं जहां से क्वेश्चंस आपको अमूमन पूछा जाता है। ओके, और टेलीग्राम को जल्दी से भाई आप टेलीग्राम को ज्वाइन करिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप को, दोनों के लिंक हमने ऑलरेडी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया। बहरहाल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ पे हमने लिखे हैं, तो आप जल्दी से इनको रीड कर लीजिए, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, जल्दी से रीड कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, द रेड कलर ऑफ रेड सॉइल इज ड्यू टू? लाल मिट्टी का लाल कलर किसके कारण होता है भाई? जल्दी से बताएगा। फेरिक ऑक्साइड, फास्फोरियस ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज फेरिक ऑक्साइड। ओके, याद रखिएगा ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी? जल्दी से बताइएगा भाई, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन किन्हें माना गया था? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या नन ऑफ दिस? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ओके, इन्हीं को ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन माना गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज ए रबी क्रॉप? जल्दी से बताइएगा भाई, कौन सी ऐसी क्रॉप्स है जिसको रबी क्रॉप्स करार दिया गया? बाजरा, जवार, राइस और मेज? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज जवार। जवार के बारे में बात करें, ये रबी क्रॉप्स है। मेज के बारे में बात करें, राइस के बारे में बात करें और बाजरा के बारे में बात करें,
ये 3 के 3 ही खरीफ क्रॉप से। ओके, और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं खरीफ क्रॉप्स और कैश क्रॉप से। ओके, आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। लेकिन अगर आपने अभी तक ईद के स्पेशल डिस्काउंट ऑफर के साथ पीडीएफ परचेज नहीं करी है, सो जल्दी से 9596736083 आप इस नंबर पे जल्दी से व्हाट्सअप करिएगा भाई। ओके, आपको पीडीएफ मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 15, वियर इज बॉक्सा टाइगर रिजर्व लोकेटेड। आपसे पूछा गया है कि बॉक्सा टाइगर कहाँ पे लोकेटेड है भाई, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, बिहार और आसाम। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज वेस्ट बंगाल। याद रखिएगा वेस्ट बंगाल में ही बॉक्सा टाइगर रिजर्व लोकेटेड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आपसे पूछा गया कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किन्हें कहा जाता है, आरसी दत्त, दादा भाई नारोजी, गोपाल कृष्णा और नन ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज दादा भाई नारोजी। याद रखिएगा दादा भाई नारोजी के बारे में बात करें, इन्हीं को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, वियर इज करारा स्टेडियम लोकेटेड। आपसे पूछा गया है कि करारा स्टेडियम कहाँ पे लोकेटेड है, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, चाइना और कनाडा। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज ऑस्ट्रेलिया। याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया में ही करारा स्टेडियम लोकेटेड है। ओके, और ये वाला क्वेश्चन टी आर्मी के पेपर में भी पूछा गया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, ऑन विच रिवर इज हीराकुड डैम बिल्ट। आपसे पूछा गया कि कौन सी नदी के ऊपर हीराकुड डैम बिल्ट करा गया, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और गंगा। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज महानदी। और याद रखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट डैम हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं जो कि काफ़ी बार आर्मी के पेपर में पूछे जा चुके हैं और कहीं ना कहीं पूछे जाने के चांस हैं। याद रखिएगा इडुक्की डैम के बारे में बात करें, ये परियार रिवर के ऊपर है और केरला स्टेट में है। तहरी डैम की बात करें, भागीरथी रिवर के ऊपर है और उत्तराखंड स्टेट में है। इंद्रावती डैम के बारे में बात करें, ये इंद्रावती रिवर के ऊपर है और उड़ीसा में है। और हीराकुड डैम जो कि काफ़ी बार पूछा भी जा चुका है, महानदी रिवर के ऊपर और उड़ीसा स्टेट में है। ये 4 के 4 ही याद रख लीजिए, मेहनत करिए भाई। देखिए आपको थोड़े ही महीने मेहनत करनी होगी, कुछ ही मंथ मेहनत करनी होगी और आपकी लाइफ बन जाएगी। आपके पेरेंट्स का जो सपना है वो पूरा हो जाएगा, आपका सपना पूरा हो जाएगा और कहीं ना कहीं आपकी पूरी की पूरी फैमिली का सपना पूरा हो जाएगा। भाई देश के लिए आप ये सारा का सारा कुछ कर रहे हैं वो तो अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले देश को रखिए। आपका जज्बा क्या है, आपका जोश क्या है देश को लेके, वो बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन उसके साथ ही साथ आप यूँ ख्याल करिए आप कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपके पेरेंट्स की आप पे कितनी उम्मीदें हैं, आपके पेरेंट्स आपके लिए क्या क्या फीलिंग्स और इमोशन लेके घूम रहे हैं। जब आपके पेरेंट्स कहीं पे भी जाते हैं, क्या आपने देखा होगा कहीं पे भी कोई भी बात आपकी लगती है तो आपके पेरेंट्स ज़रूर कहते हैं कि हमारा बच्चा मेहनत कर रहा है, हमारा बच्चा पढ़ रहा है, हमारा बच्चा ज़रूर जॉब लेगा और कहीं ना कहीं उनकी जो फाइनेंशियली कंडीशन है उसमें सुधार ज़रूर लाएगा। और आपके पेरेंट्स से आपको बहुत उम्मीदें हैं। अगर आपका सिलेक्शन किसी भी एग्ज़ाम में किसी भी कारण की वजह से नहीं हो पाता तो कभी भी आपके पेरेंट्स आपसे निराश नहीं होते हैं। वो आपको यही दिलासा देते हैं, वो आपको यही यकीन, यही ट्रस्ट देते हैं कि हाँ इस बार नहीं तो अगली बार आप ज़रूर इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओगे। वो आपसे कभी भी ये बात नहीं कहते कि आपसे नहीं हो पाएगा, आप यहीं पे स्किप करें। ओके, वो आपसे यही कहेंगे कि आप मेहनत करिए, अल्लाह करे, खुदा करे, भगवान करे, नेक्स्ट एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन भी ज़रूर होगा। क्या आप नहीं सोचते कि आपकी जो पेरेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं जब आपके पड़ोस से, आपके पड़ोसी से, हमसाए से, नेबर से, आपके फ्रेंड्स, कोलीग, दोस्त से, कोई भी किसी भी कैंडिडेट्स का, किसी भी बच्चे का जब सिलेक्शन होता है, क्या आपके पेरेंट्स के दिल पे वो बात नहीं घूमती है कि काश इस बच्चे के साथ हमारे बच्चे का सिलेक्शन भी हुआ होता। ये बात ज़रूर पेरेंट्स सोचते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको भी टाइम देना होता है। कहीं ना कहीं अगर आपका किसी भी एक एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं हो पाया, आपको निराश नहीं होना है। डायरेक्टली कंसिस्टेंसी के साथ, स्ट्रेटेजी के साथ आपको दूसरे एग्ज़ाम को टारगेट करना होता है और डायरेक्टली से देखिए मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती है और ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको एक ही एग्ज़ाम में सिलेक्शन मिल जाए। हो सकता है आपके लिए अल्लाह ने कुछ बेहतर लिखा हो सकता है कि आपके लिए कोई अच्छी सी जॉब हो, अच्छी सी पोस्ट हो, इसलिए आप मेहनत करते रहें, आपकी मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाएगी। ओके, ये थोड़ा सा टिप्स आपको ज़रूर देना था, थोड़ा सा आपके लिए ये हमने एक डोज रखा हुआ था ताकि आप कहीं पे भी डिमोटिवेट ना हो। ओके, तो बहरहाल क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, कथकली इज रिलेटेड टू विच स्टेट। आपसे पूछा गया है कि कथकली कौन से स्टेट के रिलेटेड है, उत्तर प्रदेश,
केरला, उड़ीसा या तमिलनाडु। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज केरला। याद रखिएगा केरला की अगर हम बात करें तो कथकली के साथ साथ मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम, ठीक है, ये मोहिनीअट्टम और कथकली दोनों के दोनों क्लासिकल डांस है जो कि केरला से रिलेटेड है। केरला स्टेट के लोग ही इसे परफॉर्म करते हैं। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट क्लासिकल डांस जो कि हमने यहाँ पे लिखे, देखिए याद रखिएगा पहले 8 क्लासिकल डांस थे लेकिन अब 9 क्लासिकल डांस हो चुके हैं। ओके, और लास्ट टाइम पे जो क्लासिकल डांस ऐड हुआ है वो है छाऊ डांस। ओके, ये झारखंड और वेस्ट बंगाल वाली स्टेट में परफॉर्म करा जाता है। भारतनाट्यम तमिलनाडु का क्लासिकल डांस, कथक उत्तर प्रदेश का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, ओडिसी उड़ीसा, मणिपुरी मणिपुर, कथकली केरला, सत्रिया असम, मोहिनीअट्टम केरला और छाऊ डांस के बारे में बात करें झारखंड और वेस्ट बंगाल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, और रणथंबोर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो जल्दी से बताइएगा भाई रणथंबोर नेशनल पार्क कौन से स्टेट में लोकेटेड है, राजस्थान, केरला, वेस्ट बंगाल या गुजरात। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज राजस्थान। याद रखिएगा रणथंबोर नेशनल पार्क के बारे में बात करें तो ये राजस्थान की इंपॉर्टेंट और फेमस नेशनल पार्क मानी जाती है। लेकिन देखिए जरूरी नहीं हर बार ही आपको रणथंबोर से ही क्वेश्चंस पूछा जाए। हो सकता है कि आपको पंच नेशनल पार्क, हो सकता है आपको गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, काजीरंगा, जिम कॉर्बेट या किसी और अदर नेशनल पार्क से क्वेश्चंस पूछा जाए। इसलिए जितने भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स थी वो हमने यहाँ पे ऐड कर दी ताकि अपने प्यारे प्यारे से कैंडिडेट्स ने हम पे ट्रस्ट करा, भरोसा करा और उनका भरोसा कहीं ना टूटे, तो डायरेक्टली हमें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे ऐड कर दिए। ओके, आइए थोड़ी सी रिवाइज कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं करा तो जल्दी से कर लीजिए। इस टाइप का कंटेंट आपको शायद ही कहीं पे पेड बैच में भी मिलेगा। ओके, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है सारे के सारे। यानी एक ही क्वेश्चन के नीचे हमने कोई 10-10 यहाँ पे एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन लिखी है। इतनी मेहनत के साथ शायद ही कोई PDF क्रिएट करे। बहरहाल जल्दी से लाइक कर दीजिए। देखिए लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलती है और मोटिवेशन से हम और भी शानदार सी बढ़िया सी आपके लिए वीडियोस लेके आते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क गुजरात, सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल, सतपुरा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, इरावकुलम नेशनल पार्क केरला, पेंच नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, संरक्षण नेशनल पार्क राजस्थान, कन्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश और रणथंबोर नेशनल पार्क राजस्थान की इंपॉर्टेंट और फेमस नेशनल पार्क मानी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 21, विच विटामिन इज रिलेटेड टू ब्लड क्लॉट्स। आपसे पूछा गया कि कौन सी विटामिन ब्लड क्लॉट्स से रिलेटेड आती है। विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन डी और विटामिन सी। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज विटामिन के। विटामिन के ब्लड क्लॉट से रिलेटेड आती है, ये भी आपको याद रखना होगा। फेमस माजुली फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन, जल्दी से बताइएगा भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मणिपुर, आसाम, सिक्किम और त्रिपुरा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज आसाम। याद रखिएगा आसाम में ही माजुली फेस्टिवल सेलिब्रेट करा जाता है। और कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल जो कि आपको याद रखने में, देखिए कोई भी क्वेश्चन हो उसके ऑप्शंस के रिलेटेड कहीं ना कहीं हमने जरूर लिखा होता है। आप जब भी किसी भी टॉपर से एडवाइस लोगे कि हमें किस तरह से पढ़ना होगा, किस तरह से तैयारी करनी होगी, किस तरह से प्रिपरेशन करनी होगी, सबसे पहले आपको किसी भी टॉपर्स के द्वारा आपको यही एडवाइस मिलेगी कि जितना भी हो सके आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाएं। और प्रीवियस ईयर पेपर लगाने का मतलब ये नहीं होता कि जो भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा जाता है वही आपको सेम क्वेश्चंस पेस्ट करके डाला जाता है। नहीं जनाब, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। प्रीवियस ईयर पेपर लगाने का मतलब यूँ होता है कि प्रीवियस ईयर पेपर में जो भी आपको क्वेश्चंस पूछा जाए वो तो आपको याद रखना ही रखना होगा, लेकिन उसके साथ ही साथ जितने भी 4 के 4 ऑप्शंस हों उन ऑप्शंस के रिलेटेड आपको एग्जामिनर क्वेश्चंस पूछता है। अब आपको 4 के 4 क्वेश्चंस के रिलेटेड देखना है कि जितने भी पॉइंट्स हो वो सारे के सारे याद रखने होंगे। ओके, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि जो भी क्वेश्चंस ऐड करा जाए, जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे पढ़ाया जाए आपको, उसके ऑप्शंस के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे ऐड करे जाएं। ओके, क्वेश्चन नंबर इस क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन वो इस तरह से है। आपको कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल याद रखने होंगे। गोची फेस्टिवल पूछा जाए आपको हिमाचल प्रदेश पे टिक करना होगा। कोई भी माई का लाल आपको चैलेंज नहीं कर सकता कि आपको 1 या 2 नंबर नहीं मिले। ओनम फेस्टिवल की बात करें केरला, उगाड़ी फेस्टिवल की बात करें कर्नाटका, बिहू फेस्टिवल आसाम, पोंगल फेस्टिवल तमिलनाडु, बैसाखी फेस्टिवल पंजाब, टी फेस्टिवल आसाम। ओके,
याद रखिएगा, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हैं, आपको ध्यान में रखने होंगे। क्वेश्चन नंबर 23, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वॉज 14। आपसे पूछा गया कि पानीपत की पहली युद्ध कब हुई। 3 युद्ध हुई थी पानीपत में, ये भी आपको याद रखना होगा। 1526, 1557, 1567 या नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज 1526। यानी पानीपत की जो पहली युद्ध है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज 1526। ओके, और 3 की 3 ही युद्ध आपको याद रखनी होंगी, क्योंकि हो सकता है कि आपको सेकंड या थर्ड युद्ध से पूछा जाए। पहली जो बैटल है पानीपत की वो 1526 में हुई, और अगर हम बात करें बाबर और हिमू के, जिसको हम इब्राहिम लोदी कहते हैं, उनके दरमियान हुई। सेकंड बैटल 1556 में हुई और हिमू और अकबर के दरमियान हुई। ओके, और थर्ड बैटल की बात करें 1761 में हुई और मराठा इंपायर और दुरानी इंपायर के दरमियान हुई। ओके, आई होप कि ये आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द करेंसी ऑफ जापान। तो जापान की करेंसी क्या भाई, रियाल, यन, रुपी और डॉलर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज यन। याद रखिएगा, यन इज द करेंसी ऑफ जापान कंट्री। क्वेश्चन नंबर 25, भारतनाट्यम इज रिलेटेड टू विच स्टेट। तो जल्दी से बताइएगा भाई, भारतनाट्यम कौन से स्टेट का रिलेटेड है। अभी अभी यही वाला क्वेश्चन हमने ऊपर डिस्कस करा क्लासिकल डांस में। तमिलनाडु, असम, केरला या बिहार। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज तमिलनाडु। याद रखिएगा, भारतनाट्यम की बात करें, ये तमिलनाडु का क्लासिकल डांस माना जाता है। तो जल्दी से भाई कमेंट बॉक्स में बताइएगा आज के टोटल क्वेश्चन में से आपका स्कोर कितना रहा, और अगर अभी तक आपने आर्मी अग्निवीर के रिलेटेड स्पेशल डिस्काउंट ऑफर के साथ एग्जाम ओरिएंटेड और एक्सपेक्टेड पीडीएफ परचेज नहीं करिए, सो जल्दी से 9596736083 इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करिएगा। आपको हमारी तरफ से कुछ एग्जाम ओरिएंटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल जाएंगी, और याद रखिएगा ये सारी की सारी पीडीएफ इंपॉर्टेंट है। और डेली बेसिस पे इंपॉर्टेंट क्विजेज के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिएगा। दोनों के लिंक आपको ऑलरेडी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो आइए आज की इस वीडियो को खत्म करेंगे यहाँ पे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।